एवरीवन, दिस इज आवर चैनल महेश्वरी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा को। पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीज हमने पढ़ ली थी। हमें पता चल गया था हम एचसीएफ और एलसीएम क्यों लेते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। एचसीएफ हम लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी। और एलसीएम लेते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के लिए। दोनों में फर्क क्या है? लोएस्ट का मतलब हम एक सबसे छोटा ऐसा कॉमन नंबर ढूंढते हैं दो नंबर्स के लिए जो दोनों के लिए वैलिड और दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि हम सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जो उन दोनों नंबर्स को या फिर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको डिवाइड करता हो और कंप्लीट रिजल्ट देता हो या फिर कंप्लीट डिवाइड करता हो। आप दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो बोल सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम का हमें मेन मतलब पता चल गया था हम क्यों लेते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, जिसको हम एचसीएफ के सेकंड मेथड, एचसीएफ में जो हमने सेकंड मेथड यूज करा था उसी में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम किसमें लगाते हैं? एचसीएफ का जो मेथड नंबर सेकंड था उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हम वो आप देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज मैं आपको समझाता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा किस लिए हम यूज करते हैं? जब हमारा एचसीएफ का मेथड नंबर सेकंड हमें किसी भी जगह पे लगाना होता है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके उस मेथड को अच्छे से इलैबोरेट करके दिखाते हैं कि हमने इस मेथड में कैसे यूज करा है। जैसे अब मैं बताऊं मेथड नंबर सेकंड क्या था एचसीएफ का। एचसीएफ मेथड सेकंड, इसमें मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा डिवीजन टाइप मेथड। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लेना कि ये क्या होता है। हमारा एलसीएम टाइप मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका भी हमें एलसीएम लेना होता है उसको अंदर लिखते हैं, जिससे हम एलसीएम ले रहे होते हैं उसे बाहर लिखते हैं। एचसीएफ ले रहे होते हैं उसे बाहर लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप वही डिवाइड वाला चलता है कि मान लो ये किसी सी पे डिवाइड हो रहा है और डी इसका वो आ रहा है और रिमाइंडर कुछ ई बच रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल होता है तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होता तो हम इसे एचसीएफ में आगे कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं, जहां यहाँ पे हम जिससे भी एचसीएफ ले रहे होते हैं उसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें अगला जो एचसीएफ लेना है वो इस वाले नंबर का लेना होता है। अब मान लो हमने इसे फिर किसी पे डिवाइड करा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, एफ लिखा और फिर से यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच गया और ये भी जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हम अब क्या करेंगे, अभी इस ई को उठा के इधर रख देंगे और फिर से इसका एचसीएफ लेंगे। यही प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हमारा लास्ट में रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं हो जाता। तो यही हमारा एचसीएफ का मेथड नंबर सेकंड था। अब इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। मेथड नंबर सेकंड आप सभी ने समझ लिया। एक एग्जांपल की मदद से अब मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के दिखाता हूँ। बस इतना याद रखना, मेथड नंबर सेकंड पे ही लगेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसका लेते हैं? जैसे हमने ले लिया 8 और 100 का। अब मैंने बोला मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ, तो मैंने आपको रूल क्या बताया था? सबसे पहले अंदर हम वो नंबर लिखेंगे जो बड़ा होगा। यहाँ पे 100 8 से बड़ा है तो 100 को अंदर लिखेंगे और बाहर कौन सा नंबर लिखेंगे? जो भी छोटा नंबर है हमारा। तो 8 हमने बाहर लिख लिया क्योंकि 1 छोटा था। अब 8 से पहले से एक नॉर्मल डिवाइड करते हैं। नॉर्मल डिवाइड में क्या होगा? 8 1 जा 8, यहाँ से कटा ये 2 बचा रिमाइंडर, फिर ये 0 नीचे आ गया, 8 2 जा 16, यहाँ पे फिर 2 बचा, 4 बचा। अब अगर आप इसे नॉर्मल डिवाइड कर रहे होते तो आप क्या करते हैं? या तो इसका आंसर पॉइंट में निकालते, यहाँ पॉइंट लगाते, यहाँ 0 लगाते और आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम इसका एचसीएफ ले रहे हैं। एचसीएफ में हम थोड़ा इसे चेंज कर देते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इसमें एचसीएफ वाला मेथड लगाना है। तो एचसीएफ के मेथड में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम अभी आपको बताया क्या करेंगे, इस वाले नंबर को उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे।
जब हम इस वाले नंबर को भी यहाँ लगाते हैं तो अगला एचसीएफ हमें इस नंबर का लेना होता है, और इसका एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो फिर से वही नॉर्मल डिवाइड, 4 2 जा 8, यहाँ से इसका एचसीएफ क्या आ जाता है 4। तो अगर मुझे बताना होता है 8 और 100 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होता है 4। इस मेथड को शो करना है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करने का तरीका देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका मेथड क्या है शो करने का, कि डिवाइडर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, जिसका भी आपने एचसीएफ लिया है। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करने का तरीका, डिवाइडर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, वो किसके इक्वल आना चाहिए, जिसका भी हमने एचसीएफ लिया है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा डिवाइडर कौन है, डिवाइडर है 8, 8 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है 12 इंटू में 12 प्लस रिमाइंडर क्या है 4 प्लस में 4 इक्वल में एचसीएफ किसका लिया था 100 का। ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करने, और ये हम तब तक शो करते हैं जब तक हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जिस स्टेप पे हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप पे हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो जाता है। तो अभी देखो इस स्टेप पे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो अब क्या करेंगे, एक और मतलब अगला वाला भी दिखाएंगे। तो अब अगले वाले में डिवाइडर कौन है 4, क्वोशिएंट कौन है 2, रिमाइंडर कितना बचा 0 इक्वल्स टू में 8। तो अब इस स्टेप में आप देख रहे हो कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसमें इसलिए अब हम यहाँ पे हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो जाता है। तो ये आप समझ गए यूक्लिड डिवीजन लेमा को, कि हमें क्या करना होता है, जो भी हम जिसका भी हम एचसीएफ ले रहे हैं उसके डिवाइडर को जो भी क्वेश्चन आया उससे मल्टीप्लाई करके प्लस में रिमाइंडर करके इक्वल में ये दिखाना होता है कि जिसका भी हमने एचसीएफ लिया है। और ये हमें तब कब तक दिखाना होता है, जब तक कि हमें हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब इसे पेपर में आपको ऐसे करके दिखाना होता है। पेपर में करके दिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से दिखाओगे आप। पेपर में आपको ये एचसीएफ नहीं करके दिखाना, एचसीएफ ये आपका एक रफ वर्क काउंट होता है, इसको आपका गलत करो सही करो कोई नहीं देखेगा। अगर आपको पेपर में करना है तो आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर पूछा है तो सिर्फ इसका ही शो करने का मेथड सही होना चाहिए। तो हम देखते हैं, मान लो फिर इस बार हम एग्जाम्पल के लिए कौन से नंबर लें। मान लो हमने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करो 12 और 200 का एचसीएफ। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे, एचसीएफ हम कहाँ लेंगे रफ में, और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा यहाँ शो होगा, यहाँ से चालू कर देंगे। एचसीएफ लेते हैं पहले रफ में, ये है हमारा रफ, मान लो इतना हिस्सा हम रफ के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर जिसका भी एचसीएफ ले रहे हैं, बाहर जो भी हमारा जिससे भी हम एचसीएफ ले रहे हैं। और एचसीएफ लेने के लिए पहला मेथड डिवाइड वाला ही चलेगा, कि 12 के टेबल में 200 से कम क्या आता है, 12 के टेबल में 200 तो बहुत आ गया। पहले क्या करेंगे 12 बन जा 12, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, फिर ये 0 नीचे आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 12 के टेबल में 80 से कम क्या आता है, 80 से कम आता है 12 6 जा 72, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 8। तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमने फर्स्ट स्टेप खत्म कर लिया है। 12 और 200 में मैंने 200 का 12 से डिवाइड कर लिया, और हमारा कितना आया, क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आ गया 16, डिवाइडर हमारा 12 है, रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई में 16 प्लस में 8 इक्वल्स टू में 200। एक चीज और हमेशा याद देंगे ना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो भी रिमाइंडर होता है, ये इसका अगले स्टेप पे आप तभी जा सकते हो जब ये 0 से बड़ा हो, और ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था, सॉरी जो भी यहाँ पे डिवाइडर था उससे छोटा हो।
तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के अगले मेथड पे मतलब अगली लाइन शो करनी है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा ही होना चाहिए। अगर डिवाइडर से बड़ा आ रहा है तो ये डिवाइडर से ही एक बार और सॉल्व हो सकता है, समझे। अगर रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा है और 0 से बड़ा है तभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगला जो स्टेप है वो शो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कंडीशन सही हुई है यानी जो 8 है वो हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइडर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिवाइडर है वो रिमाइंडर से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो अब अगर हम अगले स्टेप पे जाते हैं, अब हम HCF लगाते हैं, इसके आगे HCF से सॉल्व करते हैं। तो अगले में स्टेप में HCF में क्या करते थे हम, जो डिवाइडर होता था वो नीचे आ जाएगा और अब जो हमारा पहले रिमाइंडर बचा था अब ये डिवाइडर बन जाएगा। तो अब 8 और 12 का डिवाइडर लेना है, तो 8 से 12 कितने पे आएगा, 4 पे, वो 8 बन जा पे, 8 बन जा 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यहाँ से अब देखो, अब दोबारा कंडीशन चेक करो, रिमाइंडर क्या है, डिवाइडर से छोटा होना चाहिए, डिवाइडर से छोटा है, 8 से छोटा है, हाँ 4 8 से छोटा है और जो क्या नाम है 0 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे भी हम ये वाला स्टेप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैसे शो होंगे, डिवाइडर कौन है 8, क्वेश्चन कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए 12 के। तो एक और स्टेप शो हो गया। अब आते हैं अगले वाले, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा है तो हम अगला स्टेप शो कर सकते हैं। तो अब अगले स्टेप के लिए जो हमारा तो डिविडेंड कौन बन जाएगा, या फिर अब हमें किसका एचसीएफ लेना है 8 का। 8 का एचसीएफ 4 से कितने पे लेंगे 2 पे, 4 2 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इस वाले स्टेप को शो करना है तो कैसे शो करूंगा, 4 है हमारा डिवाइडर, 2 है हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना है 0 और यहाँ पे इक्वल कितना आना चाहिए 8। तो अब आप ये देख रहे हो कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो गया, तो यानी कि अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को इससे ज्यादा शो नहीं कर सकते। यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप को आगे बढ़ते रहने के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जहां पे भी रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है वहीं पे ये स्टेप स्टॉप हो जाते हैं। तो अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को और आगे शो करना होता तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। तो अभी आप यहाँ से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ गए। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर मैं सिंपल में समझाऊं एक और चीज से कि डायरेक्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो अब कैसे देख सकते हैं, मान लो हमें किसी ए नंबर का एचसीएफ लेना है और लेना है बी से। तो अब हम कैसे करेंगे, मान लो बी ने ए का एचसीएफ लिया सी पे और हमारा जो एचसीएफ यहाँ पे दिया है रिमाइंडर कुछ ई बच रहा है। ये हम एबीसीडी की मदद से समझ रहे हैं ताकि मैं आपको एक टाइप का फॉर्मूला टाइप समझा सकूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक बी डिवाइडर लिया है जिसने ए डिविडेंड को सी क्वेश्चन पे ई रिमाइंडर दिया है। तो यहाँ पे अगर मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा शो करना है तो कैसे शो करूंगा, बी यानी कि डिवाइडर मल्टीप्लाई में सी यानी क्वोशिएंट प्लस में ई यानी रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था ए के, समझे। अब मान लो ई डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ई स्मॉलर देन बी। तो अब यहाँ पे हम इसका अगला स्टेप शो कर सकते हैं इस कंडीशन को ट्रू होने पे। तो अभी मैं मान लेता हूँ ये कंडीशन सही है। तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला डिविडेंड है वो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा बी। अब ई बी को कैसे डिवाइड करेगा वो देखते हैं। मान लो ई ने बी को डिवाइड करा किसी एफ पे, यहाँ पे आया जी और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा एच। अब इस वाले स्टेप को कैसे शो करूंगा, ई यानी कि डिविडेंड, एफ यानी कि क्वोशिएंट, जी एच यानी कि रिमाइंडर, ये किसके इक्वल आना चाहिए था बी के। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एच जो है 0 के इक्वल हो गया। तो इस स्टेप पे क्या होगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा स्टॉप हो जाएगा और यहीं पे हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले से समझना है तो इस टाइप से समझ लो कि सबको नेमिंग ए बी सी दे के फिर आप समझ सकते हो, नहीं तो एचसीएफ वाला मेथड बहुत आसान है, आप उससे भी समझ सकते हो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।